ये राजा राजेंद्र सिंह जी हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय समाज के। इन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जहां एकता कपूर ने अपने सीरियल के अंदर एक सैनिक को, एक सिपाही को, एक ऑफिसर को सेना की वर्दी में गलत संबंध बनाते हुए दिखाया गया है, जिससे पूरी सेना नाराज है, कई लोग नाराज हैं, क्षत्रिय समाज भी नाराज है। आइए सुनते हैं क्या कहा राजा राजेंद्र सिंह जी ने। एकता कपूर ने अश्लील वेब सीरीज बनाया जिसमें सेना के एक बड़े अधिकारी की पत्नी के माध्यम दिखा करके पटकथा उसने बनाया। उसमें उस पटकथा का जो दृश्य है इतना घिनौना, असंस्कारिक, अमर्यादित और घृणित कुकृत्य दर्शाया है कि जब सेना का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर होता है तो उसकी पत्नी अपने मित्र पुरुष को उसी सेना अधिकारी की वर्दी में अवैध संबंध बनाती है। इस धूर्त को ये समझ नहीं है कि ये हमारे सनातन धर्म का कुचलना है। आपने ये पूछा कि मैंने एफआईआर क्यों कराया? मैंने एफआईआर इसलिए कराया है कि सुरक्षा बलों में, सेना के रेजिमेंटों में बहुतायत संख्या में क्षत्रिय कुल वंशज पहले से भी और आज भी सेवा कर रहे हैं और सेवा किया है। और क्षत्रिय समाज केवल रोटी के लिए सेना में नहीं जाता है, इस भारत भूमि की याद में जाता है जिसमें अनंत आदिकाल से क्षत्रियों ने अपने खून की नदियां बहाया है, धूर्तों का बलि चढ़ाया है, अपने खून से इस धरती को सींचा है। इसलिए भी क्षत्रिय समाज के हमारे कुलवंशज सेना और सुरक्षा बलों में नौकरी करते हैं। इनको बेशर्मों को ये तमीज़ नहीं है कि हजारों मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर में जहां आदमी जम जाता है वहां वो ड्यूटी देते हैं। जहां आदमी झुलस जाता है, पेड़ जल जाते हैं, ऐसी गर्मी में भी वो यूनिफॉर्म पहन करके बंदूक की गोलियां चलाते रहते हैं रेगिस्तान में। अरे हराम खोरों, दलिद्रों, धूर्तों, आपके लिए मैं कितना अपमानजनक शब्द यूज करूं वो मुझको खुद शर्म आती है। मेरा दायित्व बनता है कि क्षत्रिय संगठन का, क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस संगठन का मुख्य दायित्व है कि क्षत्रियों के शौर्य, सम्मान, स्वाभिमान, परंपरा, संस्कृति को बरकरार रखना है। बनता राजा साहब की कई न्यूज़पेपर में हमने मुंबई में भी और लखनऊ में भी देखा कि आपने ही इसका विरोध किया, आपने ही रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन क्या इसमें रक्षा मंत्रालय कहाँ चला जाता है, सैनिक कहाँ चले जाते हैं जो इस पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं? भाई सैनिक और सेना अधिकारी मजबूर है, उसके ऊपर प्रोटोकॉल लगता है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी दिखाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अगर रिपोर्ट करने जाता है कोई तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल चला देंगे ये धूर्त लोग।
ऐसा कानून बना रखा है। लेफ्टिनेंट कर्नल अपने कर्नल को रिपोर्ट करेगा, कर्नल ब्रिगेडियर को करेगा, ब्रिगेडियर मेजर जनरल को करेगा, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को करेगा, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ साहब को करेगा, आर्मी चीफ साहब अब CDS बन गए हैं उनको करेगा, और CDS साहब रक्षा मंत्री से अप्रूवल मांगता रहेगा, और रक्षा मंत्री जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक प्रवक्ता न तो FIR कराने की जुर्रत कर सकता और ना ही FIR कराएगा। तो क्या कभी आपने राजनाथ सिंह जी से भी संपर्क साधा है, जैसा कि सेनाओं का जो अपमान है और राजनाथ सिंह इस समय रक्षा मंत्री हैं, तो ये उचित होता है कि राजनाथ सिंह की भी जानकारी ली जाती? नहीं, राजनाथ सिंह से अभी मैं मिलूँगा, उनसे भी सवाल पूछूँगा, उनसे भी पूछूँगा कि ये क्यों अन्याय हुआ है, और पूछेंगे ही नहीं, केवल ईंट से ईंट बजाएंगे। पाताल लोक में जिस तरह से अर्जुन भीम वगैरह बाण मारते थे तो पानी निकलता था, उसी तरह पानी धरती से निकालेंगे। राजा जी, अगर बात करें एकता कपूर की, तो उनका एक ऐप है ALT बालाजी, उस पर आप कोई सी भी वेब सीरीज़ देखेंगे सबसे ज़्यादा उसमें अश्लीलता ही दिखाई जाती है। और ये एकता कपूर का कोई नया काम नहीं है कि वो अश्लीलता दिखा रही है लोगों को, लोग भी बड़े मज़े से देखते हैं, तभी वो कंटेंट बना रहे हैं। जबकि अश्लीलता पर बैन भी होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है इस पर, कोई सेंसर बोर्ड क्यों नहीं बनाती है? नहीं, ये तो जो वेब सीरीज बनाया है, वेब सीरीज तो वो होता है, सेंसर बोर्ड से पास नहीं कराना होता इनको। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं करते कि उस पर सारी चीज़ें बच्चा कोई भी जाके भी देख सकता है, और इस तरह की अश्लीलता फैला रही है लगातार। अनसेंसर्ड होता है जी। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ और इनको सुधार लो। ये 100-150 आदमी हैं केवल भाड़िए, जो पूरे 135 करोड़ आदमियों का सत्यानाश कर रहे हैं। देखो, जो जैसा पलेगा, जैसा बढ़ेगा, जैसा देखेगा उसका अनुसरण करेगा। उनके बाप दादा यही किए हैं, उनके बाप दादाओं का यही विचार था। तो विचार तो रक्त के हिसाब से आता है, स्वाभिमान रक्त के हिसाब से आता है। तो मैं आपके माध्यम से एकता कपूर को ही नहीं, ये जितने भी 100-150 हैं ये इसमें लगे हुए, इनको सबको हम सुधारने के लिए, सुधर जाने के लिए मौका देते हैं। और ये नहीं होगा कि हमने बना दिया जी, अब हम माफ़ी मांग लेंगे जी, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनको फांसी दो, जेल में डालो, आजीवन कारावास सरकार, और नहीं तो फिर हम सोचेंगे अपना क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये हम इस मुद्दे पर बिल्कुल भी लचने वाले नहीं हैं। इसने क्या किया है, इसने दही के धोखे कपास खा लिया है। और सेना जाए चाहे नहीं जाए, मेरे खानदान से, मेरे क्षत्रिय समाज से, मेरे रिश्तेदारियों से सेना के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसलिए मैं किसी की ज़रूरत नहीं समझता कि उसमें रक्षा मंत्री आए या गृह मंत्री आए या सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री आए। हम में इतना पौरुष है, पौरुष समझते हो ना, अभी तक क्षत्रिय समाज बोलता नहीं था। ये धूर्त लोग पहले भी कई सीरियलों में दिखाते हैं कि ससुर अपने लड़के की औरत से लग जाता है, सास बहू में रिश्ता बन जाता है, ससुर बहू में रिश्ता बन जाता है, भतीजी से रिश्ता बन जाता है, भांजी से रिश्ता बन जाता है। तो ये केवल राक्षसों की प्रवृत्ति थी। तो ये सभी राक्षस कुल के लोग हैं जिनको अपने संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। और जैसा खाएगा अन्न
वैसा ही होगा उसका मन। इसमें क्षत्रिय समाज का अगला कदम क्या है? छत्री समाज ने अभी हमने FIR की सूचना दे दिया है दिल्ली के बुराड़ी थाने में। अब पुलिस को हमने कह दिया है कि आप पुलिस कार्रवाई करें उसके ऊपर। बात करें एकता कपूर की बहुत करीबी स्मृति ईरानी भी मानी जाती है, जो इस वक्त बीजेपी में है। क्या कहना है आपका उन पे? हम स्मृति ईरानी और मोदी जी का नाम इसमें हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे संस्कारों के, हमारे शौर्य पर उसने लात रखा है तो उसकी लात को हम विधिवत जवाब देंगे। और इसको अगर मैंने जेल में नहीं भिजवाया तो क्षत्रिय समाज का कोई हम दायित्व निभाने लायक नहीं रह जाए। कि क्षत्रियों को केवल कुराना से नहीं है उतना खतरा जितना खतरा ब्रह्मज्ञानियों से है। तो अभी होश में आ जाओ, नहीं अनंत काल तक कुराना नहीं रहेगा, लेकिन तुमको रोना ही रोना रहेगा। वो कौन सा लोशन लगाते हैं आजकल? सैनिटाइजर। वैसे ही सैनिटाइजर लगाओ, ब्रह्मज्ञानियों से एकदम रिश्ता दूरी रखो।